चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। डॉक्टर साहब, ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि ये घटनाक्रम और इस घटनाक्रम में इतिहास की दुहाई तो दे रहे हैं, यहाँ पर कल दे रहे थे हमारे लोकसभा अध्यक्ष साहब, लेकिन इतिहास से कुछ और बयां कर रहा है। और ऐसे में जो राहुल गांधी का कहना है, और अब तो एक नारे में तब्दील हो चुका है, जो उचित समझो वो करो, ये कितना आगे जाते हुए आप देखते हैं? और यहाँ क्या सचमुच मोदी अपनी पार्टी को तकलीफ में डाल रहे हैं या नहीं? मिडिल क्लास जो हमारा है वो बिल्कुल अभी भी मदमस्त है, ये माना जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, गलती कांग्रेस पार्टी की है, गलती राहुल गांधी की है। और जैसा कह रहे थे अंदर बैठ के जो भाषण देते हुए बीजेपी के एक नहीं 2-3 सांसदों ने जो भाषण दिया है और कांग्रेस पे बिल्कुल हमला किया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके भाषणों को देखिए तो क्या उससे बीजेपी को फायदा होगा? मुझे नहीं लगता कि फायदा होगा। अगर पिछले 24 घंटे की घटनाओं का आप आकलन करें तो इस पूरे घटनाक्रम में स्पीकर महोदय ने प्रधानमंत्री की छवि को तार तार कर दिया है। उन्होंने आधिकारिक रूप से यह कहकर कि मैंने उनसे कहा सदन में मत आइए, इसलिए प्रधानमंत्री जी नहीं आए। यानी एक तरह से खुद लोकसभा अध्यक्ष ने साबित कर दिया, पूरे देश को बता दिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु हैं, 56 इंच का सीना है, वे एक हमले की आशंका, हमला भी शब्द बहुत बड़ा है, उस पर हम जाएंगे अभी आगे, किसी अप्रिय घटना की आशंका से जिस सदन के वे नेता हैं उसमें आने की हिम्मत नहीं जुटा सके। यानी लोकसभा अध्यक्ष ने पूरे देश को यह बता दिया कि प्रधानमंत्री डरपोक हैं। हमें भी बहुत खेद हो रहा है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। हम कभी कल्पना नहीं करना चाहते कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना डरपोक हो कि वो अपने ही सदन में जाने से डरने लगे। इसके बावजूद हम ये मानने को तैयार हैं कि ओम बिरला के पास जो इत्तिला थी वो बिल्कुल पुख्ता थी। हो सकता है उनको आईबी ने, एनआईए ने, रॉ ने सूचना दी हो कि सदन में कुछ अप्रिय हो सकता है। नहीं, उन्होंने मेरा कांग्रेस सवाल का नाम लिया है। कांग्रेस के सांसद अप्रत्याशित घटना का अंजाम दे सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के सांसद तो बिल्कुल मैं तो मान रहा हूं सर कि ये पुख्ता सूचना होगी उनके पास। भाई लोकसभा अध्यक्ष अपने कक्ष में बैठे थे या संसद के परिसर में ही थे, वे तो कहीं बाहर गए नहीं। उन्हें किसी ने सूचना दी, तो जिसने सूचना दी वो कोई छोटा मोटा आदमी ऐसा तो होगा नहीं कि दिल्ली एलआईबी का कोई सिपाही आकर दौड़ के बता गया हो स्पीकर को कि माननीय प्रधानमंत्री के साथ अप्रिय घटना करने वाले हैं कांग्रेस के लोग। तो मेरा सवाल यह है कि क्या स्पीकर महोदय ने तब से अब तक संसद मार्ग थाने में कोई रपट दर्ज कराई? लोकसभा के महासचिव ने कोई एफआईआर दर्ज कराई? चलिए अज्ञात कांग्रेस सांसद लिखते, यहां तो ऐसा भी नहीं है ना कि पूरे शहर में मुलजिमों को ढूंढना है। कुल मिलाकर कांग्रेस के 99-100 सांसद हैं। लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा के महासचिव एफआईआर दर्ज कराते तो पड़ताल तो कितनी आसान थी। सिर्फ 100 लोगों में पूछताछ करनी थी, पड़ताल करनी थी, मालूम पड़ जाता कौन हमले की योजना बना रहा था। और आसान तरीका कर दिया। रात को एनडीए के एक प्रवक्ता ने, जो टीडीपी के नेता हैं, उन्होंने और एक सीमित सूचना दे दी कि महिला सांसद प्रधानमंत्री को बाइट कर सकती थी, दांतों से काट सकती थी। कितनी महिला सांसद हैं कांग्रेस की या विपक्ष की, बाकी भी जोड़ लीजिए। उनको थाने ले जाकर पूछते, भैया आप में से कौन कौन बहन जी दांत से काटने वाला था प्रधानमंत्री को, उनको थाने में बंद कर देते, तिहाड़ भेज दीजिए। आईपीसी जब थी तब उसमें अपराध की योजना बनाने की, षड्यंत्र की धारा 120 भी थी। अब भारतीय न्याय संहिता में कुछ और हो गई होगी, उसमें राहुल गांधी को भी मुलजिम बना लेते। चूंकि लोकसभा अध्यक्ष ने ऐसा कोई काम नहीं किया, इसी संसद परिसर में राहुल गांधी के ऊपर कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज हुआ है ना
सांसद सारंगी जी को धक्का देने, अटेम्प्ट टू मर्डर लीडर ऑफ अपोजिशन ने किया था। यहां तो प्रधानमंत्री पर हमला होने वाला था, एफआईआर क्यों नहीं हुई? ये बहुत चिंताजनक बात है। एक सुझाव मैं आपके जरिए स्पीकर महोदय तक पहुंचाना चाहता हूं। जब एनडीए के प्रवक्ता को यह मालूम है कि महिला सांसद प्रधानमंत्री को दांतों से काट सकती थी, तो भविष्य में लोकसभा के नियमों में, उसके प्रोटोकॉल में एक व्यवस्था और कर दी जाए। हमारे गांव देहात में जानवरों के मुंह पर एक मुसीका बांध दिया जाता है, उसको मुसीका कहते हैं। आपने देखा होगा, एक जालीदार एक तरह से वो मास्क होता है, जिसके चलते वो जानवर कोई चर नहीं पाता, किसी चीज को काट नहीं पाते, बाइट नहीं कर पाए। जी जी, तो भविष्य में कभी महिला सांसद या पुरुष सांसद भी, सबके मुंह पर मुसीका बांध दिया जाए, ऐसी व्यवस्था कर दी जाए। अगली बार जब सदन बैठे तो सारे विपक्ष के सांसदों के मुंह पर वो मुसीका बंधा होना चाहिए। लेकिन हास प्रयास से इतर ये बेहद चिंताजनक घटना है कि देश के प्रधानमंत्री को सदन के भीतर असुरक्षित बताया जा रहा है, जिनके रहते पूरा देश सुरक्षित था। 500 साल बाद हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री बना है। वो अपने ही घर आंगन में, अपने ही चौतरा पर खड़ा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, खड़े होने की उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही। जिस परिसर का मुखिया है वो वहां आकर खड़े हो जाए, कुर्सी पर बैठकर 4 लाइन बोल दे, तो देश कितना असुरक्षित होगा। अभी सोशल मीडिया पर कहीं पढ़ रहा था, लोगों ने कहा कि जिस देश का प्रधानमंत्री असुरक्षित है, वो भी संसद भवन में, वहां बांग्लादेश की टीम कैसे क्रिकेट खेलने आ सकती है? बांग्लादेश के क्रिकेटरों की चिंता वाजिब है, उनका डर वाजिब है। तो आपका ये जो सवाल है कि जो हमारा मध्यम वर्गीय समाज है, देश का जो बाकी का तबका है, क्या उस पर इसका कोई असर पड़ेगा? मेरा मानना यह है, अंधभक्तों को छोड़ दीजिए। बाकी इस देश में अब कोई ये मानने को तैयार नहीं होगा कि सचमुच में कोई प्रधानमंत्री पर हमला कर सकता है। इस देश ने तो वो प्रधानमंत्री देखे हैं जिन्होंने अपने सीने पर बेशुमार गोलियां खाई। इस देश ने वो प्रधानमंत्री देखा है जिसका शव भी साबुत नहीं आया था। देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान देने वाले प्रधानमंत्री देखे हैं। इस देश ने वो प्रधानमंत्री देखी है जिसके अंतिम शब्द वो हैं कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश के काम आएगा। इस देश ने महात्मा गांधी को देखा है, जो नोआखोली और कोलकाता में दंगाइयों की भीड़ में नंगे पैर उतर गया था। इस देश ने ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो विभाजन के बाद दिल्ली के दंगों की आग में जीप से कूदकर लाठी लेकर उतर गया था सड़कों पर। और आज हमारे देश का प्रधानमंत्री अपने ही संसद भवन में प्रवेश करने से डर रहा है। तो ये बेहद चिंताजनक और अफसोसजनक घटना है। और बीजेपी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। देश के प्रधानमंत्री की